मैंने जो आर्किटेक्चर किया है उसका मेरा पूरा पोर्टफोलियो है। तो इस तरह से पोर्टफोलियो बनाने का बोलते थे, तो उस तरह से मैंने पोर्टफोलियो पूरा मेरा रेडी किया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग अभी आपको मिलते रहेंगे डेली। कुछ ना कुछ नया मैं बनाती रहूँगी, आपको नए वीडियोस मेरे आते रहेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में मेरा इंट्रोड्यूस दिया है, उसमें मैंने कहा था कि मैंने आर्किटेक्चर किया हुआ है। तो आज मैं आपको मैंने जो आर्किटेक्चर किया है उसका मेरा पूरा पोर्टफोलियो है। तो उसमें मेरे सब जो पहले के ड्राइंग है मैं वो आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैंने ड्राइंग बनाए हुए हैं, प्लान्स वगैरह। और आरो रुक जा। और कैसे मेरे ड्राइंग थे तो मैंने सब संभाल के रखा है। तो चलो मैं आज आपको दिखाती हूँ। और मैंने जो हैंडमेड घर पे पेंटिंग अभी जो बनाया है नया, वो तो मैंने आपको एक वीडियो में दिखाई दिया है। लेकिन ये जो मैं अभी आज दिखा रही हूँ वो मेरे जब मैं पढ़ाई कर रही थी, जब मैं कॉलेज में थी, तब हमको इस तरह से पोर्टफोलियो बनाने का बोलते थे। तो उस तरह से मैंने पोर्टफोलियो पूरा मेरा रेडी किए हैं। बहुत सारे हैं, लेकिन आज मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं ये वीडियो में कवर करूँगी, उतना मैं दिखाऊँगी। और अगर बाकी का रह गया तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिल जाएगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, ताकि आपको और नए नए मेरे वीडियोस मिलते रहे। और हर रोज़ मैं जो वीडियो डालती हूँ वो आप तक पहुँचते रहे। इसलिए बेल आइकन को भी दबाना, तो आपको नोटिफिकेशन हर रोज़ मिल जाएगी मेरे वीडियोस की। तो चलो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मेरा 5th सेम का पोर्टफोलियो है, इंटीरियर डिटेलिंग का। तो इस तरह से हमको पोर्टफोलियो पूरा बनाने देते थे। तो ये है पूरा बंगलो का प्लान। तो इस तरह से हमको पहले प्लान डिसाइड करना रहता था कि आपका किस तरह से बंगलो का प्लान आएगा। फिर उस हिसाब से अलग अलग, यानी ड्राइंग रूम का फर्स्ट ले लो, फिर बेडरूम का ले लो, तो उसका भी डिटेलिंग ड्राइंग करना रहता था। तो ये मेरा है ये ड्राइंग रूम का डिटेलिंग प्लान है। उसमें सोफ़ा यानी चेयर, फिर सेंटर टेबल, वो सब दिखाना होता है। फिर ये सीलिंग का है प्लान, बेडरूम का ही। उसमें कैसा आएगा, ये सेक्शन है कि किस तरह से आपका दिखेगा प्लान, एलिवेशन, सेक्शन एलिवेशन वो है। तो ये सब हमको डिटेलिंग में करना रहता था। ये किचन का है, किचन में क्या क्या आएगा, प्लेटफॉर्म कैसे दिखेगा, डाइनिंग कहाँ आएगा, वो सब उसमें ही हमको प्लान करके उसमें ही सेट करना रहता था। और वो भी स्केल के साथ, यानी कौन से स्केल में आप कर रहे हो और कितना कहाँ तक आएगा, सब यानी बहुत डिटेलिंग ड्राइंग था। तो ये सब हमको करना रहता था। और ये सब एलिवेशन सेक्शन में भी चेंजेस बहुत होते थे, यानी सर और मैम जो रहते थे हमारे बहुत चेंजेस कराते थे। ये तो फाइनल ड्राइंग है, लेकिन पूरा सेमिस्टर हमको इसमें चेंजेस करके लास्ट में फाइनल करते थे कि ये अभी फाइनल है आपका ड्राइंग। तब जाके ये हम लास्ट में फाइनल सीट बनाते थे। और पहले तो हम ट्रेसिंग पेपर पे ही काम करते थे, जिसमें चेंजेस करना होता था। और वो ट्रेसिंग पेपर फिर उसके लास्ट में जाके हम ये पूरा हमारा फाइनल शीट रेडी करते थे। तो इस तरह से हम पूरा सेमिस्टर ड्राइंग वगैरह करते थे। तो आप देख सकते हैं इसमें कि किस तरह से मैंने किया हुआ है सबका। फिर लास्ट में डिटेल, आपका कैबिनेट कैसे दिखेगा, सोफ़ा कैसे दिखेगा, किस तरह से आपने डिज़ाइन किया हुआ है, वो उसका भी लास्ट में डिटेलिंग करना रहता था। तो ये सब है, उस टाइम इसका ट्रेंड था, तो इस तरह से मैंने बनाया था। अभी तो सब नया, हर रोज़ इंटीरियर में तो हर रोज़ सब नया आता है, आपको भी पता है। कुछ एक डिज़ाइन परमानेंट नहीं रहती है। तो ये तब का था अच्छा न्यू डिज़ाइन, तो ये तब का है। और अभी जो मैं ये दिखा रही हूँ ये तो फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में ही था। तो इस तरह से हमको ड्राइंग करने देते थे। ताजमहल है, फिर ये कुतुब मीनार है। तो ऐसे भी ड्राइंग हमको बना के देने पड़ते थे। और
ये सब डिटेलिंग के साथ पूरा छोटा छोटा छोटा, ये सांची स्तूप है, इसमें देखो कितना छोटा छोटा डिटेलिंग है, पर ये भी हमको करना रहता था। तो ये सब करने में भी तब मज़ा आता था। यानी मुझे तो ड्राइंग का पहले से ही शौक़ था और मुझे अच्छा लगता है। और ये रेड फोर्ट है देखो ये पूरा मैंने 3D बनाया है बंगलो का डिज़ाइन। ये सब हम हाथ से ही यानी ड्राइंग किया हुआ, हमको हाथ से ही सब ये ड्राइंग्स बनाने रहते थे। और इसका पेंसिल वगैरह भी सब अलग आता है, डिफरेंस आता है। सादी पेंसिल से नहीं, सिंपल पेंसिल से नहीं कर सकते। इसका आर्टिस्ट पेंसिल अलग आता है। तो आप अगर घर पर कर रहे हो तो आप देख के करना, यानी पहले उसका तो इस तरह से हम ये सब ड्राइंग बनाते थे। ये तो फर्स्ट सेमेस्टर का, ये फर्स्ट सेमेस्टर में ही हमको ये सब करने देते थे कि आप पहले ये सब करो फिर आगे आपको ड्राइंग करना है। ये लास्ट सेमेस्टर में तो बहुत ही यानी पूरा हमको सब शीट वगैरह इतना रहता था, तो पूरा हम रात रात जाग के भी करते थे। ये देखो ये पूरा मैंने लाइब्रेरी बनाया था, सबसे बेस्ट लाइब्रेरी मेरी थी इसमें। यानी ग्रुप रहता था कि किसी को लाइब्रेरी बनाना है, किसी को मॉल बनाना है, किसी को हॉस्पिटल बनाना है, किसी को कॉमर्शियल कोई ये बनाना है, कुछ अलग अलग सबका रहता था, फ्लैट या ऐसा। तो हमको हमारा था लाइब्रेरी का, तो सबको ग्रुप में देते थे। तो लाइब्रेरी मेरा सबसे बेस्ट लाइब्रेरी था। और फिर मैंने जो उसका मॉडल बनाया था वो भी बहुत अच्छा मॉडल था। तो देखो लाइब्रेरी में भी क्या क्या आता है, पहले तो वो सोचना पड़ता है, फिर उससे प्लान बनाना पड़ता है, फिर उसका ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर सब अलग अलग बनाने पड़ते हैं। फिर इस तरह से पूरा फर्नीचर भी सेट करके दिखाना पड़ता है कि कहाँ चेयर आएगा, कहाँ टेबल आएगा, कहाँ पर लाइब्रेरी का सब। और ये देखो एलिवेशन बाहर से ऐसा दिखेगा, इस तरह से मैंने बनाया था। तो बहुत ही बढ़िया, देखो इस तरह से ये सेक्शन है, वो एलिवेशन थे, ये सेक्शन है। तो इस तरह से देखो, इस तरह से चेयर टेबल सब दिख रहा है आपको, इस तरह से सेक्शन व्यू से दिखेगा कट होके कि इस तरह से आपका लाइब्रेरी में दिखेगा ऐसा। तो बहुत ही यानी डिटेलिंग ड्राइंग था हमारा। और ये सब तो फाइनल में बनता था, पहले तो रफ में ट्रेसिंग पेपर पे ही हम काम करते थे, और फिर ये जाके फाइनल। ये बस स्टॉप का है, ये मेरा शायद सेकंड सेमेस्टर का है शायद, ये बस स्टॉप बनाने दिया था। पहले हमने केस स्टडी किया था बस स्टॉप का, हमने केस स्टडी किया था BRTS बस स्टॉप का। फिर BRTS बस स्टॉप का केस स्टडी करके फिर हमको हमारे डिज़ाइन से बस स्टॉप बनाना था, तो मैंने वो बनाया था। ये मिल्क बूथ है, मिल्क बूथ भी मैंने बनाया था। बस ऐसे ड्राइंग रहते थे हमारे। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अभी मैंने आपको जो मेरे दिखाए पोर्टफोलियो, तो इस तरह से हमको पोर्टफोलियो बनाने देते थे हम, जब हमारा जब आर्किटेक्चर चल रहा था तब। तो इस तरह से हम कभी कभी तो हमारा ड्राइंग यानी पेंडिंग रहता था, या फिर ऐसा कुछ बाकी रह गया, या आगे थोड़ा प्रेशर होता था आगे से कि जल्दी ख़त्म करो, इतने दिनों में ये सब पूरा हमको चाहिए। तो हम पूरी रात जग के और ड्राइंग कंप्लीट करते थे। और जब पूरा सबमिशन होता था लास्ट में, तब रात रात हम जगते थे। और उसके साथ हमको, अगर हमने कुछ यानी हमारा एक था कि आपको लाइब्रेरी पे पूरा अपना ड्राइंग रेडी करनी है, प्लान, एलिवेशन, सेक्शन सब, और उसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उसका मॉडल भी बनाना है। और हम सर के पास या मैम के पास जाते थे, तो वो लोग चेंज करने का भी बहुत बोलते थे, ये करके लाओ, वो करके लाओ, ये करके लाओ, इसमें ये चेंज करो, उसमें वो करो, वो करो। तो हम वो तो हमको चेंज करना ही रहता था। और फिर लास्ट में तो पूरा हम मॉडल रेडी करते थे। लास्ट में जब हमको सबमिशन होता था तब, तो वो मॉडल भी मैंने रात भर जग के मैंने कंप्लीट किए हुए हैं।
लेकिन उस टाइम का कुछ अलग ही मज़ा था, अलग ही लाइफ थी और वो करने में भी मज़ा आता था, रात को जगने में, वो सब कंप्लीट करने में। और दूसरे दिन जाओ तो सर आपको एप्रिसिएट करते थे कि बहुत अच्छा किया है ये वो। तो वो टाइम भी बहुत अच्छा था। तो आप भी बताना कि आपको मेरे पोर्टफोलियो कैसे लगे, मैंने सब कैसे ड्राइंग कैसे है मेरे, कैसे किया है मैंने, कितना अच्छा है, कमेंट करके बताना ज़रूर। तो मुझे भी अच्छा लगेगा आगे और मैं मेरे पेंटिंग्स ड्राइंग्स बनाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।